भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो दूणे वड्डवाणं परमप्राणं जनं तिसोधेण मोक्षामिरेण सारं सायारण्यार्धम ईडम। 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्यारे बंधुओं, सनई सनई जीवन की यह अवसर, यह पल बीत जाते हैं। सने सने ये जीवन परिवर्तनशील है। सने सने इसमें परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को देखने वाला ही देख पाता है, जान पाता है, हर व्यक्ति नहीं जान पाता। एक बार प्रसंग आया, स्वर्ग में इंद्र सभा लगी थी। इंद्र सभा में चर्चा हुई कि पृथ्वी पर सबसे सुंदर रूप किसका है। तब देवराज इंद्र कहते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर रूप तो केवल एक ही है, उससे सुंदर कोई दूसरा रूप इस पृथ्वी पर नहीं है। जब देवराज इंद्र ने कहा और बताया कि वह है जिसका रूप सबसे सुंदर है, तब देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर के दो देव जो थे उनके मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ऐसा कैसा रूप है जिसकी इंद्र भी जिसकी प्रशंसा करता है। ऐसे रूप को जरूर देखना चाहिए। और वह दोनों देव पृथ्वी पर आते हैं, उस राजा को अपनी व्यायामशाला में व्यायाम करते हुए देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जैसा इंद्र ने कहा था वास्तव में वैसा ही रूप है। इससे सुंदर रूप इस पृथ्वी पर दूसरे का हो नहीं सकता है। जब देवराज इंद्र के मुख से जिसकी प्रशंसा हो रही हो, वह रूप कोई सामान्य नहीं हो सकता है। और वास्तव में आने के बाद देखा तो वास्तव में रूप सुंदर था। वह देव पुनः उस रूप को देखने के लिए अभी तो व्यायामशाला में गए थे, अब राज दरबार में अनुमति लेकर के वो जाते हैं और जाकर के राजा को देखते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर पहने हुए हैं, सारा शरीर में वस्त्र आभूषण सब कुछ से शरीर सजा हुआ है। हीरे जवाहरात के मुकुट माला आदि उसके शरीर पर धारण किए हैं। वह देव जब पहुंचता है और जब देखता है और धीरे से मुख से निकल जाता है
कि जैसा पहले देखा था वैसा अब नहीं है। जैसा पहले देखा था वैसा अब नहीं है। वह देव से वह राजा पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने पहले क्या देखा था और वैसा क्या नहीं है? बात मेरी समझ में नहीं आई। कि राजन, स्वर्ग में देवराज इंद्र आपकी रूप की प्रशंसा करते हैं। उस प्रशंसा को सुनकर के हम लोग यहां आए थे कौतूहलवश आपके रूप को देखने के लिए। और आपके रूप को देख करके वास्तव में मेरे मन को संतुष्ट हुई थी। जब प्रातः काल में आपके रूप को जब मैंने देखा था तो वास्तव में आपका रूप अद्भुत था, लेकिन अब वैसा नहीं है। नहीं, अब वैसा नहीं, इसका मतलब अब तो और सुंदर हमारा रूप है। सुबह तो मैंने वस्त्र आभूषण भी धारण नहीं किए थे, तुमने तो केवल एक सामान्य शरीर को देखा था। कि राजन, मैं इस रूप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस शरीर की असली रूप की बात कर रहा हूं। जैसा रूप आपका सुबह था वैसा अब नहीं है। वह राजा कहते कि सुबह क्या था, अब क्या घट गया, कि वो नहीं बता सकता हूं। बस जो सुबह देखा था वैसा अब नहीं है। वह राजा फिर पूछता कि नहीं, बताओ तो कि आखिर सुबह में अब में क्या अंतर पड़ा? मुझे भी तो ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में जब प्यास जग जाती है किसी चीज की तो फिर उस व्यक्ति उसमें खोजता ही नहीं, पता चलना चाहिए कि आखिर बात क्या है, क्या घट गया। वह देव कहता कि ठीक है, मैं बता सकता हूं। एक मेरा छोटा सा काम आप करवाएं। उन्हें ठीक है। उन्हें एक घड़ा जो ऊपर तक फुल भरा हो, ऐसा जल से भरा हुआ घड़ा यहां लेकर आया जाए। घड़ा लेकर के आ गए लोग। दरबार में घड़ा रख दिया गया, ऊपर तक जल भरा था। राजा से उसने देव ने प्रश्न किया कि राजन, ये घड़ा फुल भरा कि नहीं भरा है? कि फुल भरा है। अब उसने एक पानी में उंगली डाली और पानी की एक बूंद निकाली और बाहर डाल दी और कहा कि राजन बताओ, घड़ा कुछ खाली हुआ कि पूरा भरा है? कि पूरा भरा है। उसने एक बार फिर उंगली डाली और पानी का छींटे बाहर कर दिए। अब घड़ा पूरा भरा है। 2, 4, 10 बार उसने पानी का निकाल करके बूंद बूंद बाहर किया और कहा कि बताओ, घड़ा भारी है, भरा है, खाली है? भाई राजा कहता है कि भाई घड़ा तो भरा ही है, खाली कहां हुआ है? कि बस देखने की दृष्टि है। आपके सामने ही मैंने कितने बार पानी निकाल करके बाहर किया है, उतना खाली हुआ कि नहीं हुआ है। भले ही किसी की दृष्टि में आए ना आए, लेकिन घड़ा तो खाली हुआ ना। खाली हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। 10 मिनट बाद कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तब भी वह कहेगा नहीं, पूरा भरा है। और भले 10 मिनट तक बूंदे निकाल के ऐसे बाहर करती रह जाए तब भी वो घड़ा भरा ही दिखेगा, बराबर दिखेगा। ओहो, पैर बंद हो। बस यही दशा हमारे जीवन की है। कोई वैसा उदाहरण नहीं है, सिर्फ हमें समझने के लिए है, कहानी सुनाने के लिए नहीं है कि हमको हमेशा घड़ा भरा ही दिखता है।
कितना परिवर्तन हो जाता है हम जान ही नहीं पाते हैं। रूप रंग डिजाइन कितने बदल जाते हैं हम जान ही नहीं पाते हैं। हम तो जैसा का तैसा ही समझते हैं। शरीर का जो बल था वह भी बदल जाता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। उम्र के पड़ाव निकल जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि नहीं, मेरा घड़ा तो फुल भरा है। भाई, प्रति क्षण तुम्हारा घड़ा खाली हो रहा है। आयु के निषेक प्रति क्षण घट रहे हैं। वो आयु के निषेक घटने के साथ में तुम्हारा शरीर रोग आदि से ग्रसित हो रहा है और आयु के अंत में यह शरीर छूटना ही है। लेकिन आश्चर्य है कि हम लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते और संसार के इन उलझनों में उलझे अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सारा जीवन निकल जाता है, सारा जीवन बीत जाता है, शरीर में रोग आदि होते हैं, दवाई खा लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर रोग होते हैं, फिर दवाई खा ली, कोई फिर ठीक हो गए, सारा जीवन बीत जाता है। शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अब देखो रितेश भाई बैठा है, ये कभी इतना छोटा था कि पापा की उंगली पकड़ के चलता था। चलते नहीं चलते कभी? पापा की उंगली पकड़ के चलता था, मम्मी की उंगली पकड़ के चलता था। ऐसा कोई फोटो है तुम्हारे पास? ऐसा नहीं हो थोड़ी बाद का हो, हाँ, गोदी में बैठा वाला। ऐसी रीति से भाई आज 4-6 फोटो जो भी हो तुम्हारे पास निकालना, और निकाल करके एक दर्पण के बगल में लगाना। किसके बगल में? दर्पण जहाँ लगा उसके बगल में लगाना, और उसमें देखना कि जो तुम बचपन में दिख रहे हो वही तुम हो कि दूसरे हो। क्या दूसरा है? प्यारे बंधु, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ घट रहा है, सब अपने अपने अनुसार काम चल रहे हैं। सारे द्रव्य अपनी अपनी अनुसार अपनी अपनी कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। समझना, पुद्गल द्रव्य का परिणमन अपने में चल रहा है, वह परिवर्तनशील और परिवर्तन हो रहा है। फोटो बचपन की निकाल के लगा दो, आज की लगा दो, फिर मिलान करो, ये परिवर्तन हुआ कब? प्रदीप भाई बता, कब हुआ परिवर्तन? साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल, 20 साल पहले, कब हुआ? हाँ, देखो प्रदीप अब ज्ञानी हो गया है, अब इसको मुनि बनाना पड़ेगा। परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है, हमें बस दिख नहीं रहा है, और दिख भी रहा है लेकिन हम तब भी नहीं देख रहे हैं। बताओ, हो रहा है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान पा रहे हैं। बस यही ज्ञान का विषय है। जिसने परिवर्तन को जान लिया, समझ लिया, मान लिया, वह तो कुछ उपलब्धि करने के लिए प्रयास कर सकता है, और जिसने जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, समझने का प्रयास ही नहीं किया है, वह क्या करेगा? बहुत परिवर्तनशील जीवन है। इस परिवर्तनशील जीवन में बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है।
बड़े सावधानी से काम करते हुए अपना जीवन निकालना पड़ता है, विचारपूर्वक काम करना पड़ता है कि इस जीवन का एक एक क्षण कीमती है, बेकार ना चला जाए। जो एक एक क्षण बीत रहा है वह एक एक क्षण फिर वापस नहीं आने वाला, जो बीत गया है वह वापस आने वाला नहीं है। जो परिवर्तन हो गया तुम सोचो वह परिवर्तन वैसा का वैसा फिर हो जाए, वह नहीं होगा। वह नहीं होगा। फिर से आप कहो कि आपकी जवानी आ जाए, फिर से बचपन आ जाए, नहीं आएगा। किराए की मकान है, तोड़ के बनवा नहीं सकते हो, मरम्मत तो करा सकते हो। मरम्मत के रूप में जब ज़्यादा चीथड़े लग जाते हैं तो मकान कैसा दिखता है। फिर चाहे इतने ढाकने की कोशिश करो, वो चीथड़े वाले मकान अलग दिखते हैं, जो पुराने हो चुके हैं वो मकान अलग दिखते हैं। समझना बात को। इस मकान में चाहे हम कितनी भी टिकरियां लगा दें, ये मकान सुंदर दिखने वाला नहीं है। लोग करते ना पुराने मंदिर में कलर कर दिया, ये कर दिया, तो वो पुराना ही दिखेगा। पुराना मकान है, कितना भी तुम कलर कर दो कैसा दिखेगा? पुराना ही दिखेगा, नया नहीं दिखेगा। अब सोचो हम इस शरीर को नया करना चाहें, कहो हाय बुढ़ापा आया है, नई रोशनी लाया है, हैं? हाँ, बुढ़ापे का भी अपना एक आनंद है। जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे पूछो, कहीं यहाँ तो कोई है नहीं जो बूढ़ा हुआ है? कोई है बूढ़ा? है? करे बंधु, आजकल कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है। आजकल तो वो आ गई काली वाली, ऐसा लाया ऐसा लगाया, क्या हो गए? जवान हो गए। दांत टूट गए तो 32 ही लगवा दी पूरी पूरी। दांत टूट गए 32 ही पूरी लगवा दी, दूसरी फिट हो गई, उसमें कोई झंझट नहीं है। और बाल काले करवा लिए, और यहां तक कि चेहरे पर भी मास्क लग जाता है। लग जाता नहीं है। पैसे कितने भी खर्चे होते हो लेकिन आपके चेहरे की झुर्रियां दब जाती हैं। प्यारे बंधु, कितना भी परिवर्तन करने के बाद क्या आपकी उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जीवन का ह्रास होगा कि नहीं होगा? कुछ भी कर लेना, जीवन का ह्रास हुए बिना रुकने वाला नहीं है। प्यारे बंधु, इसलिए सम्यक विचार, सम्यक चिंतन, सम्यक विचार करें, सम्यक चिंतन करें और अपने जीवन को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास करें। अपने जीवन में अच्छा विचार करें, जीवन के विकास के विषय में सोचें। ऐसे ही कहीं समय बर्बाद ना हो जाए। निकला समय वापस नहीं आता, निकला समय वापस। रीति से ध्यान से सुन लेना, पूरी सुबह में तुम एक समझदार दिख रहे हो, हैं? निकला समय वापस नहीं आता है, और कहीं ऐसा ना हो कि यह पूरा निकल जाए। ज्यादा लीपने पोतने की जरूरत नहीं है। इस देह के स्वभाव को समझो और अपने आत्मा के स्वभाव को समझो। ये देह अपने स्वभाव से काम कर रही है, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं।
केवल जीव द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहा। पुद्गल द्रव्य अपने स्वभाव का काम कर रहा है, पूर्णगलन उसका स्वभाव है, पूर्णगलन हो रहा है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व में सहयोगी है, गति यानी चलने में सहायक है, वह अपना काम कर रहा है। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, वह अपना काम कर रहा है। आकाश द्रव्य अगवाना देता है, दे रहा है। काल द्रव्य परिवर्तन कर रहा है। सब द्रव्य अपने काम में लगे हैं कि आत्मा का हमारा द्रव्य भी है जो पर भावों में अटका हुआ है, पर वस्तुओं में लटका हुआ है, पर कोई अच्छा मान रहा है। ओहो प्रदीप भाई, तुम्हारी श्रीमती रेणु जी अच्छी है कि नहीं है? पूछ रहे हैं तो बता दो अच्छी है कि नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर मन से अच्छा नहीं समझते हो। लेकिन बंटी तो प्रशंसा करता है और तुमने कभी रेणु की प्रशंसा नहीं की है कि नहीं? यहां पीछे बैठी है, पैर बंद हो। एक जीव द्रव्य ही है जो अपने स्वभाव को भूले हुए है, प्रभाव में लटका हुआ है। जीव द्रव्य ही है जो प्रभाव में लटका हुआ है, और कोई भी द्रव्य प्रभाव में नहीं लटका है। सब अपने अपने स्वभाव में है, अपने अपने काम कर रहे हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब अपने अपने काम में लगे हैं, अपने स्वरूप से निष्ठ हैं। धर्म द्रव्य का काम चलाना है, चला रहा है। अधर्म द्रव्य ठहराना, ठहरा रहा है। काल द्रव्य का काम क्या है? बर्तना परत्व इन्हीं परिवर्तन कराना, वह कर रहा है। सब काम कर रहे हैं। आकाश द्रव्य का काम अवगान देना, वह कर रहा है। लेकिन जीव द्रव्य का काम क्या है? बताओ क्या काम जीव द्रव्य का है? ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूपो हम। ऐसी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का आधारी जीव द्रव्य परभावों से पर द्रव्य में लगा हुआ है, और परद्रव्य में लग करके अपना सारा नश्वर जीवन नश्वर कर लेता। सब जीवन उसका खराब हो जाता है। जो अपने द्रव्य को समझ लेता है, अपने आप को समझ लेता है, अपने जीवन को महान बनाने के लिए प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। वो जो परभावों को जानता है वो परभाव में उलझा रहता है। इसलिए समझदार व्यक्तियों को परभावों से हट करके स्वयं अपने आत्मद्रव्य का निरीक्षण करना चाहिए। आत्मद्रव्य का निरीक्षण करने से आत्मा का विकास होता है, आत्मा के दोष दूर होते हैं, वो आत्मा हमारी उन्नति को प्राप्त होती है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। सबका जीवन मंगल में सुख शांति में हो। जय बोली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। दासांग जिनवाणी माता की जय।